अभी मैं आपको एक जीकू लव स्टोरी सुनाऊंगी। आप वीडियो को प्लीज पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना। कहानी के स्टार्ट में हमें जिमिन बताती है कि इस दुनिया में दो तरह की लड़कियां रहती है। एक तो बहुत सुंदर जिसके पीछे बहुत से लड़के पागल रहते हैं, और एक मेरी तरह जिसको कोई पूछता तक नहीं है। तो कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिमिन एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय रहती है जो बहुत अच्छा काम करती है। फिर वो सुनती है अब उसके एम्प्लॉयज उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि ऑफिस के बाद उसकी कोई लाइफ नहीं रहती। वो एक काफी बोरिंग सी लड़की रहती है। जिमिन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर जिमिन अपने घर जाकर अपना फेवरेट सिंगर का सॉन्ग सुनती है। जिमिन सॉन्ग सुनते सुनते अपने हाई स्कूल के दिनों में चली जाती है, जहाँ पर जिमिन के सिर्फ उसके दो ही फ्रेंड्स हुआ करते थे। जिमिन अपने स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के किम तेउन पर उसका क्रश हुआ करता था। किम तेउन पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, सारी चीजों में बेस्ट था, और जिमिन एक सिंपल लड़की हुआ करती थी जो ना ही किसी चीज में अच्छी थी। जिमिन यही सोचती है कि किम तेउन क्यों ही उसे लाइक करेगा, क्योंकि किम तेउन के आगे पीछे बहुत सी खूबसूरत लड़कियां मंडराती थी, और जिमिन ये देखकर बहुत जेलस फील करती थी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। जंगकुक को देखते हैं जो किम तेउन से बिल्कुल अपोजिट था। जहाँ किम तेउन इतना काइंड और एक गुड बॉय था, वही जंगकुक एक बैड बॉय था और वो बहुत रूड था। वो सब को ना मारता पीटता रहता था और वो पढ़ाई में एकदम डूबा हुआ था। उसको अपनी लाइफ की कोई परवाह नहीं थी। स्कूल के टीचर हमेशा यही बोलते थे कि जंगकुक तुम्हारा करियर का क्या होगा, अगर तुम ऐसे ही गुंडागर्दी करोगे तो तुम बड़े होकर गुंडे ही बनोगे। पर जंगकुक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक्चुअली जंगकुक है ना किम तेउन से हमेशा लड़ता रहता था, और इस बात से ना जिमिन को बहुत गुस्सा आता था जंगकुक पर कि कैसे वो मेरे क्रश से इतना लड़ता रहता है। इन्हें ना जिमिन को ना एक कर्स लेटर मिलता है उसके डेस्क पर। जिमिन यही सोचती है कि इस कर्स लेटर से अब मेरी जिंदगी में बैड लक आ जाएगा। फिर जिमिन सोचती है कि अगर मैं ये कर्स लेटर किसी और को पास कर दूं तो शायद मेरा बैड लक चला जाएगा। इसलिए जिमिन वो कर्स लेटर जंगकुक को देती है, क्योंकि जंगकुक तो वैसे भी उसके क्रश के साथ लड़ता रहता है। इसलिए जिमिन वो कर्स लेटर जंगकुक को देती है। जंगकुक के बैग में वो चुपके से डाल देती है वो कर्स लेटर। जब जंगकुक अपने घर पर जा रहा होता है तब जंगकुक वो लेटर देखता है। जंगकुक के फ्रेंड्स उसे यही बोलते हैं, ओ जंगकुक तुम्हें तो किसी ने लव लेटर दिया है। तब जंगकुक जैसे ही वो लव लेटर खोलता है तब जंगकुक का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अगले दिन जंगकुक एक इंजर हालत में स्कूल में आता है। जंगकुक और उसके फ्रेंड्स यही बोलते हैं कि जिसने भी मुझे वो कर्स लेटर दिया है ना, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिमिन ये सुनकर बहुत डर जाती है, क्योंकि वो लेटर जिमिन ने दिया होता है ना, तो जिमिन ना चुप चुप के रहती है जंगकुक से। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक के फ्रेंड्स को पता चल गया होता है कि वो कर्स लेटर जिमिन ने दिया है। इसलिए जंगकुक के फ्रेंड्स जिमिन को जंगकुक के अड्डे पर लेके आते हैं। जंगकुक जिमिन को बड़े गौर से देख रहा होता है। जिमिन काफी डर गई होती है। जिमिन जंगकुक को कहती है कि प्लीज मुझे मत मारना। तब जंगकुक कहता है चिल, मैं नहीं मारता वैसे भी। फिर जंगकुक कहता है कि फिल्म देखोगी मेरे साथ, और वही जिमिन बहुत हैरान थी। फिर जंगकुक है ना जिमिन से फ्रेंडशिप कर लेता है। फिर अगले दिन जिमिन को पता चलता है कि जंगकुक की फ्रेंडशिप करने का मतलब ये है कि जंगकुक का सारा काम हमें करना पड़ेगा। इन शॉर्ट जंगकुक का नौकर बनना पड़ेगा। जंगकुक अपना सारा होमवर्क जिमिन से करवाता था और जिमिन उसका सारा होमवर्क कर लेती थी। जंगकुक को पता चलता है कि जिमिन किम तेउन पर क्रश है। जंगकुक इस बात से जिमिन को काफी ब्लैकमेल करता रहता है। फिर एक दिन है ना जंगकुक और उसके फ्रेंड्स है ना रोलर स्केटिंग करने के लिए जाते हैं। जंगकुक ना जिमिन को भी जबरदस्ती लेके आता है। जिमिन काफी गिरती पड़ती रहती है वहाँ पर, और जंगकुक और उसके फ्रेंड्स काफी मजाक उड़ाते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे जंगकुक जिमिन का हाथ पकड़ के उसे सिखाता है कि कैसे करते हैं। और तभी है ना जिमिन के साथ कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे थे। जंगकुक को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो जंगकुक उन लड़कों को बहुत मारता है, और फिर उन दोनों में ना काफी गंदी ना लड़ाई हो जाती है।
ये बात है ना प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। फिर प्रिंसिपल जिमिन को बुलाते हैं तो जिमिन कहती है नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा कि जंगकुक लड़ाई कर रहा था। एक्चुअली जंगकुक को पता था कि जिमिन किम तेयोन को लाइक करती है, इसलिए जंगकुक है ना जिमिन को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर तुमने सच्चाई बताई ना तो मैं किम तेयोन को बहुत मारूंगा बाद में। इसलिए जिमिन कहती है नहीं, मैंने नहीं देखा जंगकुक लड़ाई कर रहा था। इसके लिए जंगकुक और उसके फ्रेंड्स को छोड़ देता है प्रिंसिपल। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिमिन है ना किम तेयोन मतलब उसके क्रश को और एक लड़की को लीसा अपने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, उन दोनों को ना बातें करते हुए सुनती है। तो जिमिन है ना उन दोनों का पीछा करती है। तब जिमिन को पता चलता है कि किम तेयोन और लीसा रिलेशनशिप में और वो दोनों अपना रिलेशन है ना सीक्रेट रखना चाहते हैं। इस बात से जिमिन को काफी दुख होता है, पर जिमिन अकेली नहीं थी क्योंकि जंगकुक भी इस बात से बहुत दुखी था क्योंकि जंगकुक है ना लीसा को लाइक करता था। फिर जंगकुक और है ना जिमिन एक टीम बनाते हैं कि हम किम तेयोन और लीसा का ब्रेकअप करवाएंगे। उन दोनों को पता चलता है कि किम तेयोन और लीसा तो रिलेशनशिप में है ही नहीं, बल्कि वो दोनों तो एक पप्पी को पाल रहे थे। फिर जिमिन कहती है कि अगर ये दोनों पप्पी को देखते रोज रोज आएंगे तो शायद इन दोनों के बीच में कुछ हो भी सकता है। इसलिए जिमिन और जंगकुक पप्पी को लेकर पूल में ना छुपा देते हैं और फिर वो दोनों उस पप्पी के साथ बहुत खेलते हैं। ये बात इधर स्कूल के टीचर देख रहे थे और वो जिमिन को बुलाकर जिमिन को बहुत डांट रहे थे, पर जंगकुक ये इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। जिमिन तो बच गई थी पर जंगकुक बहुत डांट सुन रहा था। वही जंगकुक के टीचर उससे कहते हैं कि जंगकुक तुम ऐसे क्यों हो गए हो, तुम तो पहले स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे, सबसे बेस्ट और पॉपुलर स्टूडेंट हुआ करते थे, अब तुम ऐसे बैड बॉय क्यों बन गई हो। फिर जिमिन है ना स्कूल ईयरबुक चेक करती है जिससे उसे पता चलता है कि बचपन में जंगकुक और किम तेयोन है ना बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, पर अब वो दुश्मन क्यों है। जिमिन यही जानने के लिए ना किम तेयोन से बात करती है कि तुम और जंगकुक दुश्मन क्यों हो, तुम दोनों तो पहले बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे ना। तब किम तेयोन उसे बताता है कि हाँ, सालों पहले मैं, जंगकुक और शुगा हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, पर एक दिन जंगकुक ने कहा कि चलो हम लोग स्विमिंग कंपटीशन करते हैं। वहाँ पर मैंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया पर शुगा ने पार्टिसिपेट किया। तब जंगकुक तो स्विमिंग में जीत जाता है पर शुगा उस पानी में डूबकर मर जाता है और इसका जिम्मेदार अभी भी जंगकुक खुद को समझता है और उसी वजह से जंगकुक एक बैड बॉय बन गया होता है। ये सुनकर जिमिन को काफी बुरा लगता है। फिर जिमिन है ना सोचती है कि मैं अब जंगकुक को सुधार कर रहूंगी। फिर ना जिमिन है ना जंगकुक के पास जाती है और जिमिन जंगकुक से कहती है कि चलो हम लोग स्विमिंग कंपटीशन करते हैं। जंगकुक इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं रहता पर जिमिन उसे जबरदस्ती कहती है कि क्यों तुम एक लड़की से डर गए क्या जंगकुक। फिर जंगकुक कहता है ठीक है हम स्विमिंग कंपटीशन करते हैं। फिर जिमिन कहती है ठीक है, पर जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा उस पर्सन की एक विश पूरी होगी। जंगकुक कहता है ठीक है। फिर जंगकुक और जिमिन स्विमिंग कंपटीशन करते हैं जिसमें जिमिन तो जीत जाती है स्विमिंग कंपटीशन में। फिर जिमिन कहती है कि अभी मैं जीत गई हूँ, अब तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। फिर जंगकुक कहता है ठीक है बताओ कौन सी बात। फिर जिमिन कहती है कि अभी ना तुम्हें ना पहले की तरह होना पड़ेगा, एक अच्छा इंसान जैसे तुम पहले हुआ करते थे ना, एक स्कूल टॉपर, एक बेस्ट स्टूडेंट, वैसे ही तुम्हें फिर से होना पड़ेगा। तुम्हें बैड बॉय से एक गुड बॉय बनना पड़ेगा जंगकुक। जिमिन कहती है मुझे पता है जंगकुक तुमने अपना एक फ्रेंड खोया है पर उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते थे, वो तो जो होना था वो हो गया। जंगकुक प्लीज उस बात को लेकर अभी भी मत दुखी रहो, प्लीज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो जंगकुक। ये बात सुनकर ना जंगकुक वहाँ से चला जाता है पर जंगकुक के दिल में ना इस बात का काफी ज्यादा गहरा प्रभाव छोड़ती है जंगकुक के दिल में। और फिर ना अगले दिन एक चमत्कार होता है। जंगकुक है ना एक अच्छा लड़का बनने की कोशिश करता है, वो स्कूल में रेगुलर जाता है, वो पढ़ाई करता है और वो अब गुंडागर्दी भी नहीं करता, वो मार पिटाई नहीं करता और वो एक अच्छा लड़का बनकर पढ़ाई में भी टॉप आता है। और ये सब कुछ देखकर ना लीसा जंगकुक से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है।
और फिर है ना लीसा जंगकुक को अपने साथ पढ़ाई करने के लिए पूछ रही होती है, पर वही दूसरी तरफ जिमिन जंगकुक और लीसा को साथ देखकर काफी ज्यादा उसे बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जिमिन को किम टेउन की जगह अब जंगकुक पसंद आने लगा होता है। पर जंगकुक है ना लीसा को मना कर देता है, क्योंकि जंगकुक भी कहीं ना कहीं जिमिन को लाइक करता था, पर जंगकुक जिमिन को नहीं बताता, क्योंकि जंगकुक को भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं जिमिन भी किम टेउन को लाइक करती है, इसलिए जंगकुक उसे नहीं बताता। जंगकुक और जिमिन स्कूल से घर पर आ रहे थे, तब जंगकुक उसे कहता है कि देखो जिमिन, मैं फ्यूचर में ना तुम्हें जस्टिन बीबर से जरूर मिलवाऊंगा, और जिमिन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। बहन आती है। जंगकुक की बहन एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट रहती है। जंगकुक की बहन जिमिन और जंगकुक को एक साथ देखती है, और जंगकुक की बहन को लगता है कि जिमिन जंगकुक की गर्लफ्रेंड है, इसलिए जंगकुक की बहन जब जंगकुक और जिमिन से मिलती है तब जंगकुक को बोलती है कि जंगकुक, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही सुंदर है। तब जंगकुक बोलता है, नहीं नहीं दीदी, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी फ्रेंड है और इसका नाम है जिमिन। जिमिन बहुत ज्यादा शर्माती है, क्योंकि उसकी बहन को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर जंगकुक की बहन बोलती है कि जिमिन, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, तुम्हें बस थोड़ी मेकअप की जरूरत है, मैं तुम्हें बहुत सुंदर बना दूंगी। जिमिन बोलती है, कोई बात नहीं, चलेगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर जंगकुक की बहन बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा सुंदर बनाऊंगी जिमिन, बस एक बार मैं यकीन करो। जंगकुक बोलता है, करो ना जिमिन, मेकअप क्या हो गया। फिर जंगकुक की बहन जिमिन को बहुत अच्छा मेकअप करती है, उसका नया हेयर स्टाइल करती है और उसको एक नया लुक देती है। जिमिन इतनी ज्यादा सुंदर हो जाती है कि जंगकुक उसे सिर्फ देखता ही रह जाता है। फिर जिमिन बोलती है, क्या हुआ जंगकुक, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। जंगकुक बोलते हैं, बहुत अच्छी लग रही हो, तुम ऐसा ही लुक रखो, सारे लड़के तुम पर फिदा हो जाएंगे। जिमिन कहती है, सच में। फिर जंगकुक बोलता है, हाँ। फिर अगले दिन है ना जिमिन ऐसे ही है मेकअप और हेयर स्टाइल करके स्कूल में जाती है। सारे लड़के सिर्फ जिमिन को ही देख रहे थे, क्योंकि जिमिन इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी उसमें। और फिर उसका क्रश किम टेउन भी उसे नोटिस करता है। किम टेउन उससे बात करता है और जिमिन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है। वो जाकर जंगकुक को बताती है कि तुम्हें पता है कि आज मेरे क्रश किम टेउन ने मुझसे बात की और मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा। फिर जंगकुक कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि जंगकुक थोड़ा जेलस होता है ना किम टेउन से, क्योंकि वो जिमिन को लाइक करता था। फिर उसके बाद है ना स्कूल की छुट्टियां चालू हो जाती है और स्कूल खत्म हो जाती है। सारे बच्चे एक दूसरे के फ्रेंड्स बन गए थे। सारे बच्चे जंगल की तरफ जा रहे थे अपनी बाइक लेकर कैंपिंग के लिए, और तभी जिमिन है ना जंगकुक के पीछे बैठी थी, पर लीसा उसे बोलती है कि जिमिन, तुम अपने क्रश के साथ बैठो ना, किम टेउन भी अकेला है। फिर जंगकुक बोला, कोई बात नहीं जिमिन, मेरे साथ बैठ लेगी। पर लीसा भी जंगकुक को अब लाइक करती थी ना, तो लीसा जबरदस्ती करती है कि बैठो ना तुम अपने क्रश के साथ। फिर जिमिन बैठ जाती है किम टेउन के साथ, और जंगकुक को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। जंगकुक पूरे सफर में सिर्फ जिमिन को ही देख रहा था अपनी बाइक से। फिर जंगल में वो लोग कैंपिंग करते हैं और कैंपिंग के दौरान रात हो जाती है। वो सारे बच्चे गेम्स खेल रहे थे। बॉटल जिसकी तरफ भी आई वो आंसर देगा, इट्स लाइक अ ट्रूथ एंड डेयर। बॉटल है ना सबसे पहले जिमिन की तरफ आई। फिर सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम जिसे पसंद करती हो, क्या वो पर्सन इधर ही है। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर हाँ बोलती है, पर जंगकुक को लगता है कि जिमिन किम टेउन की बात कर रही है, इसलिए जंगकुक कुछ रिएक्शन नहीं देता। फिर बॉटल है ना लीसा की तरफ आती है। फिर लीसा पर भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम जिसे पर्सन को पसंद करती हो, क्या वो इधर ही है। फिर लीसा जंगकुक की तरफ देखकर हाँ बोलती है। जिमिन को पता चल गया था कि लीसा भी अब जंगकुक को पसंद करती है, इसलिए जिमिन अब जंगकुक से थोड़ा दूर रहना स्टार्ट कर दिया था।
जिमिन ना वहाँ से चली जाती है। फिर जंगकुक भी जिमिन के पीछे पीछे चला जाता है और उससे कहता है कि क्या हुआ जिमिन। फिर जिमिन कुछ कहती नहीं है। फिर जंगकुक कहता है कि तुम्हें अपना क्रश किमटेन जल्दी ही मिल जाएगा जिमिन, तुम चिंता मत करो। जिमिन कहती है कि अब मुझे किमटेन पसंद नहीं है जंगकुक। फिर जंगकुक बोलता है क्यों? क्योंकि जिमिन कहती है कि अब मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन मुझे पसंद करता है। जंगकुक कहता है कि तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया करो जिमिन, तुम बोलो तुम जिसे पसंद करती हो तुम उसके बारे में बताओ जिमिन। फिर जिमिन कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो किसी और को पसंद करता है। फिर जंगकुक को समझ नहीं पाता क्योंकि जिमिन को भी यही लगता है कि जंगकुक तो लीसा को पसंद करता था ना। जंगकुक की क्रश तो पहले लीसा थी और अभी लीसा को भी जंगकुक पसंद है, तो इसी वजह से जिमिन अब जंगकुक के बीच में नहीं आना चाहती। इसलिए जिमिन बताती नहीं है कि वो जंगकुक को पसंद करती है। जिमिन वहाँ से चली जाती है। जंगकुक जिमिन का पीछा नहीं छोड़ता और जंगकुक बार बार जिमिन को बोल रहा था कि तुम किसको पसंद करती हो, बताओ ना बताओ। फिर जिमिन फ्रस्ट्रेशन में बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें, समझ गए। फिर जिमिन है ना रोने लग जाती है। जंगकुक बोलता है रो क्यों रही हो जिमिन, मैं भी सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। जिमिन कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। फिर जंगकुक बोलता है नहीं जिमिन, जैसे तुम्हें किमटेउन की जगह अब मैं पसंद आया हूँ वैसे ही मुझे भी अब लीसा की जगह तुम पसंद आने लगी हो जिमिन, मैं सच बोल रहा हूँ जिमिन, मैं तुम्हें कब से पसंद करता हूँ। फिर जिमिन कहती है फिर तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं जंगकुक? जंगकुक कहता है कि मुझे भी यही लगता था जिमिन कि तुम्हें किमटेउन पसंद है, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स तुमसे छुपाई, पर आज मुझे पता चल गया कि हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग जाते हैं। फिर जंगकुक कहता है जिमिन तुम खुद को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट फील मत किया करो, तुम बहुत सुंदर हो, मेरी नजरों से देखा करो, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो जिमिन। फिर जिमिन कहती है सच में जंगकुक? जंगकुक कहता है हाँ जिमिन। फिर जिमिन कहती है थैंक यू सो मच जंगकुक, तुम हमेशा मुझे स्पेशल फील करवाते रहते हो। हैप्पी एंडिंग गाइस। फिर जिमिन और जंगकुक हमेशा साथ रहने लगे। फिर जिमिन और जंगकुक एक रिलेशनशिप में थे, वो दोनों एक साथ काम करते। फिर जिमिन को एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिलता है। फिर जिमिन एक दूसरी कंट्री जाती है और वो अपने खुद की कंपनी खोलती है और उसके एम्प्लॉयज ही आज उसका मजाक उड़ा रहे थे कि जिमिन की लाइफ काफ़ी बोरिंग है, ये वो। फिर उसके बाद फिर जिमिन अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। जिमिन को जंगकुक की सारी बातें याद आती है कि जंगकुक ने उसे हाई स्कूल के टाइम में कहा था कि तुम खुद को अंडर एस्टिमेट मत किया करो, इसलिए जिमिन को एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर जिमिन अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा मजाक छकाती है कि सुन लो तुम इडियट्स, मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, और रही बात मेरी लाइफ के बारे में तो मेरी लाइफ बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, मैं अपने काम पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ बोरिंग है, मैं तुम्हारी तरह पार्टीज एंड ऑल नहीं करती, ठीक है ना। गाइस कभी भी अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट मत फील किया करो। अगर आपको लगता है आप सुंदर नहीं हो और आपसे कोई प्यार नहीं करेगा तो आप खुद से प्यार किया करो। जब आप खुद से प्यार करते हो तो दुनिया आपसे प्यार करने लग जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत से प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। मैं सारे कमेंट्स को रीड करती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।